अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सैयद अबराजुर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं बिज़ी था। आई वाज बिज़ी समवेयर। कॉलेज में हमारा एक एनुअल रोड रेस कंपटीशन होने जा रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आने वाले हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है, एथलेटिक मीट आने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, अब हमारा सेशन कैसे रहेगा, अब हम फिज़िकल फिटनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हम फिज़िकल एजुकेशन की जो लेक्चर्स है, मोटिवेशनल वीडियोस है, जो रियल फिज़िकल एजुकेशन है, एक्चुअली फ़िज़िकल एजुकेशन डील करता है सारा हेल्थ एजुकेशन के साथ। हम जो ग्राउंड लेवल की बात है, जो ग्राउंड फिटनेस की बात है, वो एजुकेशन देंगे जो विदाउट मेडिसन आपकी बॉडी को फिट करेगा, फिट रखेगा आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को। तो उस पर अब हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। हमारा जो रूटीन है ग्राउंड एक्टिविटीज़ का, वो हम पर्सनली हर एक आजकल थ्रेट है, ओबेसिटी का थ्रेट है, तो उस पर हम अलग से कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करें हम, क्या प्रॉपर एक्सरसाइज है, क्या प्रॉपर फिटनेस है, कैसे एक इंसान को प्रॉपर फिट रहना चाहिए। जो हम घर में एक्सरसाइज करते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर वे में बताएंगे। तो आगे हमारा इसका एक अलग ही बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है। और जो हमारी एजुकेशन है सारी डील करती है हेल्थ एजुकेशन के साथ। इसमें ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है ना कुछ, बस अपनी सेहत, अपनी हेल्थ का, फिटनेस का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ स्टेप्स को अवॉइड करना पड़ता है, कुछ को लेना पड़ता है, कि वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उन पे अलग से हम सेशंस, उनका सेशन अलग से देंगे। तो जिस पर हम अपने टॉपिक, अपने कंटेंट पर थे, सेल पर, तो सेल में हमने न्यूक्लियस भी पढ़ा था। तो आज हमारा फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो चलिए अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म पहले ही बताया था मैंने। न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म था, तब मैंने बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का। ऐसे ही सेल का साइटोप्लाज्म होता है जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसको आप सेल का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ सेल है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? ये पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप होता है। कैसे? जैसे हमने ये आप सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये अंदर से क्या है? न्यूक्लियोलस, और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर एनवलप है और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके बीच में क्या है? ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है? साइटोसोल का। किसका? साइटोसोल का। साइटोसोल एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो और सेल, जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल बॉडीज है, जितनी भी, वो सारी किस में प्रेजेंट रहती है? इसी साइटोप्लाज्म में सारी सेल ऑर्गेनेलीज, सेल बॉडीज जो भी है वो इसी साइटोप्लाज्म में रहती है। ये देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे कि गोल्गी अपैरेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो किसके अंदर होती है? कहाँ पर वो रहती है? वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक, अनदर इज यूकैरियोटिक। व्हाट इज प्रो, व्हाट इज यू? प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? बिफोर, जो पुरानी डेवलपमेंट थी सेल की, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, डेवलप्ड सेल, ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल। जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, अब साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसका क्या होता है यूकैरियोटिक का? 5 to 100 माइक्रोमीटर। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? न्यूक्लियस एब्सेंट। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है।
और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती, क्योंकि वो अनडेवलप्ड सेल थी, प्रिमिटिव बिफोर की सेल है वो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या थी, वो एब्सेंट थी सेल ऑर्गेनेलीज। और इसमें क्या है सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है। किसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, सिंपल सी बात यूकैरियोटिक, क्योंकि वो ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू सेल है। और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। वो क्रोमोसोम कहां से आया था, क्रोमेटिड मटेरियल से। क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है डीएनए और होता है हिस्टोन। हिस्टोन किसका बना होता है, प्रोटीन्स। वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम डीएनए पढ़ेंगे, जब हम अच्छे से, तब हम डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, काम क्या होता है, कहां से आया, इसका काम होता है कि जीन्स, क्या हम बोलते हैं इसके जीन्स, तो ये सारा इसी का काम होता है डीएनए का। आराम से अलग से हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप यहां ही डिफरेंस देखिए कि कितनी अनडेवलप्ड सेल है, प्रिमिटिव सेल है। यहां पर देखिए कि ये क्या है, यूकैरियोटिक क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। देखिए सेल ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेराइट्स, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो देखिए अब साइटोप्लाज्म, सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। यहां पर बात करते हैं न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस है। वो आप देखिए वो डेवलप्ड नहीं है, जो इसका न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है। यहां पर देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइबोसोम, सेल वॉल और जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज है वो यहां पर एब्सेंट है। कहां पर एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसी को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये किसका बना, उसको बोलते हैं हम साइटोसोल, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। और सारे सेल ऑर्गेनेलीज किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। तो फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब ये होता है प्रिमिटिव, बिफोर वाली सेल, अनडेवलप्ड सेल। ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो फिर हमने साइज की बात की, साइज भी फिर हमने यहां देखा प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहां सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। कहां पर, यूकैरियोटिक में। अब बात करेंगे हम सेल ऑर्गेनेलीज पर। क्या, किस पर बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज पर। सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है। इनका काम क्या होता है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ये क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जो भी सेल की डिफरेंट फंक्शंस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, ये सेल को सपोर्ट करती है। आप कह सकते हैं कि ये सपोर्टिव है। किसकी सपोर्टिव है, सेल की सपोर्टिव है ये सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल को डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करती है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स, इनकी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स, और क्या करती है, डिफरेंट फंक्शंस। तो आज जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेलीज है वो है वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है वैक्यूल। जैसे हमने देखा था न्यूक्लियर के दो मेम्ब्रेन बाउंड थे, उसको हम बोलते थे कंबाइनली, उसको हमने क्या बताया था, न्यूक्लियर एनवलप। उसके मेम्ब्रेन को हमने बताया था, क्योंकि वो डबल बाउंडेड था, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। यहां पर वैक्यूल सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है सैक लाइक, कुछ ना कुछ स्टोर कर लेता है वैक्यूल कुछ ना कुछ स्टोर करता है। यहां पर वो या तो वो सॉलिड की शेप में होगा या लिक्विड की शेप में होगा, या वो सॉलिड की शेप में होगा या लिक्विड की शेप में होगा, जो वैक्यूल स्टोर करेगा। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल,
जो पहला हमारा है वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। और जो यहां पर प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है, बढ़ता जाता है, लार्ज होता है। एनिमल सेल में वो टेम्परेरी होता है। वैक्यूल एनिमल सेल में टेम्परेरी होता है। और एनिमल सेल में ये क्या स्टोर करता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ग्लाइकोजन क्या होते हैं, कब ग्लाइकोजन बनते हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ग्लाइकोजन बनते हैं। और इनका जो मेन रोल है ग्लाइकोजन, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोजन का, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वैक्यूल इन प्लांट सेल। एनिमल सेल हो गया। प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। परमानेंट भी बोल सकते हैं यार, परमानेंट होते हैं, यहां पर टेम्परेरी होते हैं। और स्टोर सेल सैप, ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? क्या सेल सैप, उसमें क्या क्या आएगा जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है, प्लांट सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ये स्टोर कर लेता है। उसमें आप एमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, ये कंसिस्ट कर लेता है। सेल सैप कंसिस्ट कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जो प्लांट सेल वैक्यूल्स है वो प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी। और जो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ स्पेस इन प्लांट सेल। इसका मतलब कि जो हमने देखा एनिमल सेल में क्या होता है कि टेम्परेरी होता है, यहां पर परमानेंट होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा होता है। कभी कभार ये न्यूक्लियस को भी धक्का देता है, भाई मुझे जगह छोड़ दे क्योंकि मैं बड़ा हो गया। ये इतनी जगह लेता है, 50 to 90% स्पेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है इन प्लांट सेल। तो बात कर ये है प्लांट सेल। देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है। यहां पर एनिमल सेल का वैक्यूल बहुत ही छोटा है। हमने यहां पर भी पढ़ा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि एनिमल सेल में वैक्यूल टेम्परेरी होता है, इसीलिए यहां पर जाहिर सी बात है कि वैक्यूल छोटा होगा। बाकी देखिए ये यहां पर प्लांट सेल में एक या एक से ज्यादा भी वैक्यूल हो सकते हैं। जब एनिमल सेल में कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है, बट और टेम्परेरी ही रहता है। परमानेंट ये प्लांट सेल में होता है। बड़ा भी हो जाता है, न्यूक्लियस से भी ज्यादा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये था वैक्यूल। हमारा जो पहला सेल ऑर्गेनेलिज है वो फिर से हम देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होता है, स्टोर करता है सैक लाइक, या वो स्टोरेज करेगा लिक्विड फॉर्म के में या तो करेगा सॉलिड फॉर्म में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने देखा कि वैक्यूल का क्या काम होता है, क्या स्टोरेज करता है। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से हम आगे कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। तो आगे हम बहुत सारे खूबसूरत से टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।